नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं उत्तराखंड खबर तक। सीमांत जनपद उत्तरकाशी मां गंगा और मां यमुना का मायका, जहां यात्रा काल में लाखों की संख्या में तीर्थ यात्री आते रहते हैं। पर सीमांत जनपद होने के कारण यहां पर उद्योग धंधे तो नहीं है, पर यहां के युवाओं में स्वरोजगार के प्रति बड़ा ही जुनून है और यहां के युवाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों से प्रभावित होकर यहां पर चाय को स्वरोजगार के तौर पर अपनाया है। सुबह से लेकर शाम तक कड़ाके की ठंड में यहां के कुछ स्थानीय युवतियां जनपद मुख्यालय से लेकर विकास भवन, बस स्टैंड सहित दुकानों में चाय का प्याला बढ़ाती दिख जाएंगी। जब हमारी टीम ने इनसे बात की तो इन युवतियों का कहना है कि पढ़ाई के साथ वह अपने निजी खर्चों को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री की पहल पर स्वरोजगार को अपना रही है, जिससे उन्हें प्रतिदिन हजारों रुपए की कमाई हो रही है। इन युवाओं द्वारा शुरू की गई इस पहल का पूरे जनपद में स्वागत किया जा रहा है। सर, मैं इसके बारे में यही कहना चाहूँगी कि हमने यहाँ पे टी एंड आइसक्रीम पार्लर की शुरुआत की है। और जब हम चाय देने मार्केट में जाते हैं तो बहुत सारे लोग मिलते हैं। कोई हमें मोटिवेट करता है, कोई हमें डिमोटिवेट भी करता है। कोई लड़के भी मिलते हैं, कोई छेड़ते हैं, कोई कुछ बोलते हैं, लेकिन हम उन सब चीज़ों को इग्नोर करते हैं, क्योंकि किसी भी बड़े काम की शुरुआत छोटे से होती है। चाय बेचना कोई बुरा काम नहीं होता है। धन्यवाद करता हूं आपका और आपके पूरे मीडिया का कि आप हमें ये स्वरोजगार से जोड़े हुए इन लड़कियों को, मुझे करीबन 10 से 15 दिन हो चुके हैं, परंतु आप यहाँ पे आए हैं। बहुत खुशी हुई है कि कम से कम आप जैसे न्यूज़ चैनल की वजह से इन लड़कियों को हम आगे के स्टेज पे ला सकते हैं, क्योंकि लड़कियाँ काम करना चाहती है, निडर होकर करना चाहती है, परंतु इनके लिए कहीं ना कहीं पे रास्ते बंद हो जाते हैं। वो रास्ते कैसे बंद होते हैं? जब ये स्टार्टअप करते हैं तो इन्हें कहीं ना कहीं आगे नहीं, फ्रंट पे नहीं लाया जाता है। कोई इन्हें मार्केट में ये आज चाय दे रहे हैं तो इनका तो सपना ही था कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अपने प्रधानमंत्री बनने से पूर्व वो चाय बेचते थे, तब उनकी लाइफ कुछ और थी। आज वो प्रधानमंत्री है तो आज ये खुद पे इंडिपेंडेबल होना चाहते हैं, तो इन्होंने चाय का शुरुआत किया है। परंतु एक लड़की होके बहुत बड़ी बात है कि इन लोगों ने जब ये स्टार्टअप की बात मुझसे की है कि चाय बेच सकते हैं हम लोग, तो फिर मुझे लगा कि किसी दुकान पे जाके किसी की दुकान के आगे खड़ा होकर बोलना कि चाय पियोगे आप, बहुत टफ होता है। कहीं ना कहीं इसमें लड़के भी होंगे नहीं कर पाएंगे, पर इन लड़कियों के लिए मैं हार्डली बहुत इन लड़कियों का बहुत मनोबल से मैं बोलना चाहता हूँ कि ये लड़कियाँ काम कर सकती हैं। इनके लिए शायद कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, पर कहीं ना कहीं इनका मनोबल टूटा था कि 1 महीना हो गया, किसी ने भी इनके बारे में कहीं पे कोई इनका मनोबल बढ़ाने के लिए नहीं आ पा रहे, ना ही ये दे पा रहे। जबकि ये पूरे उत्तरकाशी में पैदल चल के हर दुकानों पे, सब्जी मंडी पे, ठेलियों पे, कपड़ों की दुकानों पे चाय देने जा रहे हैं। करीबन 15-20 दिन हो गए, पर हर आदमी तो इनके बारे में बात कर रहा है, पर कहीं से कोई सोशल मीडिया में पोस्ट नहीं कर रहा है, कहीं से कोई। क्यों? इस बात के लिए मैं पूछता हूँ क्योंकि अगर इन लोगों को आगे लाओगे आप, तो आज ये 10 लड़कियाँ हैं, कल ये 10,000 लड़कियाँ इन्हें देख के घर से बाहर निकलेगी। और जो हमारे देश का मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का और हर माँ बाप का सपना होता है कि हमारी बेटियाँ अपने पैर पे खड़े हो, तो हर कोई बेटी सरकारी नौकरी में जाके खड़ी नहीं हो सकती। कुछ को स्वरोजगार चुन के भी तो आगे आना पड़ता है। तो इन लड़कियों के अंदर ये हिम्मत हुई और मुझे तो खुशी है कि मैंने ऐसी लड़कियों के लिए इनके साथ मिलके इनको मोटिवेट करता हूँ और रोज़गार से जोड़ रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आज ये 10 से आने वाले टाइम पे ये 10,000 लड़कियाँ होगी। आज ये पहाड़ से शुरुआत कर रहे हैं, कल ये मैदानी क्षेत्रों में भी अपना काम करेंगे। और कहीं पे भी मैं आपके ज़रिए सभी को बोलना चाहूँगा कि अगर आप सच में इतने मतलब लड़कियों का मनोबल बढ़ाते हैं, क्योंकि बिना लड़की का तो कोई परिवार है भी नहीं, अच्छा भी नहीं लगता है, तो इन लड़कियों को जब ये मार्केट में जाते हैं इनका मनोबल ज़रूर बढ़ाइए। आपके मीडिया का मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ कि ऐसी लड़कियों को, जो गरीब घर से उठी हुई लड़कियाँ हैं, अगर वो इस टाइप का काम कर रही है तो ये देश के लिए बहुत अच्छा मैसेज है। इस मैसेज को आपके ज़रिए अगर आगे तक चले जाए, हमारी सरकारों तक भी चले जाए, तो कहीं ना कहीं वो लोग भी इनका मनोबल बढ़ाने आएंगे। और अगर इनका मनोबल बढ़ गया तो मुझे लगता है इनके मनोबल से लाखों हज़ारों लड़कियों का मनोबल खुद ही आगे बढ़ेगा। और स्वरोजगार में कहीं ना कहीं आदमी सरकार को दोष नहीं देगी रोज़गार के लिए कि हमें रोज़गार नहीं मिल रही है, बल्कि सरकार का शुक्रिया अदा करेगी कि हम स्वरोजगार से भी जुड़ रहे हैं। तो इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आप यहाँ पे आए। मुझे उम्मीद है कि आपके इस इंटरव्यू से इन लड़कियों को मजबूती मिलेगी। धन्यवाद। सर, मैं यही कहना
कहना चाहती हूँ जो मतलब जिनकी अभी शादी हो रखी, जो मतलब हाउस वाइफ है, जो ये सोचते हैं कि हम मतलब कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, तो मैं उनके लिए एक मैसेज छोड़ना चाहती हूँ। अगर हम करना चाहें तो बहुत कुछ हो सकता है। मेरा भी एक छोटा सा बच्चा है जो घर में कि 2.5 साल का है, तो बस सर मैं इसीलिए स्टार्ट कर रही हूँ कि ताकि मैं ज़िंदगी में कुछ करूँ, लाइफ में कुछ करूँ। सर मेरा नाम अलमस्ती भट्ट और मैं यहीं उत्तरकाशी में रहती हूँ। सर हमने यहाँ पे एक आइसक्रीम पार्लर और टी पार्लर का शुरुआत की है। तो यहाँ पे मार्केट में लड़कियों को बहुत दिक्कतें आ रही है। मतलब बहुत सारे लोग कुछ कुछ ऐसी चीज़ें बोल देते हैं कि लड़कियों को अच्छा नहीं लगता है। फिर मतलब हमारे पास यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं, जैसे सर लोग हैं, भैया लोग हैं, तो हमें मोटिवेट करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, तुम आगे बढ़ो। वो हमें इतना मोटिवेट करते हैं कि हम लोग फिर इतना वो हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि हाँ हमें करना है। मतलब जो लड़की नहीं भी करना चाहिए वो भी लड़की करेगी। और सर यहाँ पे जैसे कि लड़कियों को मतलब एक अच्छा स्टार्टअप मिल रखा है, तो बहुत सारी लड़कियां जो मतलब नेगेटिव हुई है इस चीज़ के प्रति कि नहीं, बहुत सारे लोग बोलते हैं, मम्मी पापा भी बोलते हैं। तो मतलब मैं सबके माँ बाप से बोलना चाहूँगी कि लड़कियां हर कुछ कर सकती है। जो कुछ मतलब बोलते लोग ना कि लड़कियां नहीं करेगी, लड़कियों को बाहर नहीं भेजना चाहिए, तो मैं उनके माँ बाप से कहना चाहूँगी कि अपनी बेटियों को सपोर्ट करो और अपनी बेटियों को भी एक अच्छी लाइफ जीने दो। रुक जाए, पहले सवाल पूछ लो। होगी जी। नमस्ते सर, मैं उत्तरकाशी से शिवानी। और यहाँ पर आप जो इस टॉपिक में मैं कहना चाहूँगी कि उत्तरकाशी जो एक पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पर कि आजकल के लड़कियाँ उतनी इंडिपेंडेंट नहीं हैं कि वो कुछ कर पाए। इसलिए हम लोगों ने सोचा, हम सारी लड़कियों ने एक बार आगे आके सोचा कि हम लोग यहाँ पे एक टी पार्लर यानी कि चाय पार्लर का स्टार्टअप करके और लड़कियों के लिए एक इंडिपेंडेंट लड़की बन के उनका मनोबल भी बढ़ाएं, ताकि जो लड़कियां ये सोचते हैं हम शायद नहीं कर पाएंगे या फिर जिनका मनोबल खुद ही अंदर टूटता है कि हम नहीं कर सकते हैं, उनके लिए हमने उनका मनोबल बढ़ाने के लिए। और इसके साथ ही साथ हमारे साथ काफ़ी सारी लड़कियां हैं और यहाँ पे हमें जसवीर सिंह असवाल ने भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है कि लड़कियों को इतना ज़्यादा आगे बढ़ा रहे हैं। और इसी के साथ हमने भी देखा है हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी कहा है कि अगर अगर रोज़गार नहीं है तो लड़कियों अगर हम स्वरोजगार की तरफ भी बढ़ सकते हैं। रोज़गार के अगर हमें नहीं मिल पा रहा है तो हम स्वरोजगार चुनकर भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। और जो लड़कियां सोचते हैं हम नहीं कर पा रहे हैं, हमसे घर से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, तो हम उन्हें बताना चाहते हैं, उनको एक मैसेज देना चाहते हैं कि अब लड़कियां कुछ भी कर सकती है। क्योंकि सर हर जगह देखने को मिला है कि लड़कियां कितनी आगे हैं। अब कल्पना चावला जो कि चांद पे गई थी, बहुत सारी लड़कियां, हमारे पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिनसे हमें एक मैसेज मिलता है कि आज हमारे देश में कितनी ज़्यादा लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। तो हमें अपना मनोबल बढ़ाना चाहिए आगे लड़कियों के लिए भी यही मैसेज। थैंक यू। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए उत्तराखंड खबर तक।